हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुज लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है, उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आप समझिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। और जो पैसिव था उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं थी, लेकिन एटीपी की जरूरत एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होती है। एटीपी होता है या फिर लाइट होता है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स होते हैं, उनकी जरूरत होती है। इस फॉर्म में एनर्जी लगती है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। पहला तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव। और दूसरा टाइप है इसका सेकेंडरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, आप वो देख लीजिए। पहला तो पी टाइप पंप होते हैं। अब पी टाइप पंप मतलब इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, उसमें से एक आप देख लीजिए, सोडियम पोटेशियम पंप, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अब इसका लोकेशन कहां पर होता है? इसका लोकेशन होता है जो भी एनिमल सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सोडियम पोटेशियम पंप इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स। ठीक है, उसके बाद में होता है K+H+ पंप। अब एक जो K+H+ है, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप, ये ऑक्जेंटिक सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ऑक्जेंटिक सेल्स। और ये जो है वो एनिमल सेल। ठीक है, और उसके बाद में कैल्शियम पंप। अब कैल्शियम पंप जो है वो SCR, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर कैल्शियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं। और ये पी टाइप का सब टाइप है, पी टाइप के पंप का सब टाइप है। उसके बाद में जो भी H+ पंप है, अब ये H+ पंप कहां पर प्रेजेंट होती है? जो भी प्लांट सेल होगी या कुछ बैक्टीरियल सेल होगी, उसके ऊपर H+ पंप प्रेजेंट होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, पहला इसका जो टाइप है पी टाइप के पंप। ठीक है, पी टाइप के पंप के 4 सब टाइप्स है। एक सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो ऑक्जेंटिक सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। और आप मुझे एक बात बताना, ऑक्जेंटिक सेल्स किस ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है? ठीक है, आपके लिए एक सवाल है, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और जो कैल्शियम पंप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके रफ और स्मूथ, ये 2 टाइप्स होते हैं। राइबोसोम की बाइंडिंग जिस पर नहीं होती है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो H+ आयन से प्लांट और बैक्टीरियल सेल्स है उसके ऊपर उसके पंप प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड टाइप आप देख लीजिए, पी टाइप पंप के बाद में F टाइप। अब F टाइप पंप जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? पहली बात तो ये बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर होता है, बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स के बाद में ये जो भी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी ये F टाइप का पंप प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके ऊपर F टाइप का पंप प्रेजेंट होता है। अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें से जो 5th नंबर का कॉम्प्लेक्स है उसे हम एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो भी F टाइप का पंप है वो उस 5th नंबर के कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में V टाइप पंप, V टाइप पंप। अब V टाइप पंप ये सबसे पहले जब डिस्कवरी इसकी हुई थी, V टाइप पंप की जब डिस्कवरी हुई थी तो टोनोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट मिला था सबसे पहले जब डिस्कवर हुआ था तब। अब टोनोप्लास्ट क्या है आप पूछोगे,
टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन है जो कि वैक्यूल्स होते हैं उनकी एक मेम्ब्रेन है। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो होती है वो जो भी पीएच होता है बॉडी के अंदर, जो हाई पीएच की जो कंपार्टमेंट्स होती है सेल्स की, वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वी है, वी से आप वैक्यूल से याद रख सकते हैं वी टाइप पंप। तो जो भी पीएच होता है, जो भी एसिडिक सेल्स की कंपार्टमेंट होगी, एसिडिक कंपार्टमेंट जो होगी, पीएच नियर अबाउट जो वी टाइप पंप के ऊपर होता है वो 5.5 एवरेज इतना पीएच होता है। अब 0 से 7 ये जो एसिडिक पीएच का रेंज है, उसमें से जब 4.5 टू 6.5 एक रेंज है, इसके अंदर जो पीएच पे जो भी सेल्स के अंदर इतना पीएच जब हुआ तो वहीं पर वी टाइप पंप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में 4th नंबर का एक पंप है एबीसी ट्रांसपोर्टर। एबीसी ट्रांसपोर्टर। अब एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। अब एनर्जी को यूटिलाइज किससे करेंगे, ऑब्वियसली एटीपी से। ठीक है, तो एटीपी से ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये कुछ 4 टाइप के पंप थे जो भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स है, उसके पंप्स थे। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आप देखिए, जो भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट रिलीज होते हैं, उसके फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब जैसे ये एक्टिविटी करेगा उस एक्टिविटी के ऊपर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड रहते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, दूसरा इसका नाम है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर, ऐसे कुछ एग्जांपल से देखिए। आप सिम्पोर्टर का मतलब समझिए। सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर, ठीक है, सिम मतलब है सिमिलरली, मतलब जो भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वली मूवमेंट करेंगे, इनकी जो मूवमेंट होगी वो इक्वली मूव करेंगे वो। ठीक है, तो इसके अंदर एक एग्जांपल आप देख लीजिए, सोडियम और ग्लूकोज का पंप। सोडियम ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। अब ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर जो है वो क्या करता है, उसकी एक मतलब कोई भी सिम्पोर्टर है, कोई भी पंप है, उसकी कुछ बॉडी के ऊपर कुछ तो लोकेशन होगी। ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर कुछ लोकेशन होगी। तो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर की क्या लोकेशन है, जो भी इपिथेलियल सेल्स होती है, इपिथेलियल सेल्स। अब इपिथेलियल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, यहां पर ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर होता है, एंटीपोर्टर। अब एंटीपोर्टर जो है, आप देखिए सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम एंटीपोर्टर। अब ये सोडियम और कैल्शियम एंटीपोर्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये हार्ट के रीजन में प्रेजेंट होता है। अब हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है उसके अंदर सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप ये जो भी लोकेशंस होते हैं, जो भी सिम्पोर्टर है, जो भी पंप है, उसके लोकेशन आप ध्यान में रखिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब आप समझिए एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है। अब सेल के अंदर हम एग्जांपल ले लेते कि सोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम है वो अगेंस्ट जाएगा, मतलब इस मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पर आउटसाइड में जाएगा। इनसाइड थी, ये आउटसाइड, तो सेल के बाहर जाएगा, अगेंस्ट मूवमेंट करेगा, इसलिए तो इससे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है,
अब इसके जो टाइप से आप देख लीजिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके 4 पंप से वो भी आप ध्यान में रखिए। और मैंने आपको एक सवाल पूछा था, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो कि ऑक्जेंटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, आप मुझे बताइए ऑक्जेंटिक सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।